नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हो योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं एक बार फिर आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो योर मनी, जहां पर हम आपकी मदद करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन की बेहतर प्लानिंग कर पाएँ, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएँ। योर मनी में आपका जो कीमती पैसा है, जिसको आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसे हम बचाने के गुर बताते हैं। साथ में बचत तो हो, लेकिन वो पैसा कैसे बढ़ सकता है, कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, उसकी खास तौर पे यहाँ पर बातचीत होती है, ताकि आप एक हैप्पी लाइफ जी सकें और फाइनेंशियली अपने आप को फ्री महसूस कर सकें। तो अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी yourmoney@nw18.com। लेकिन उससे बेहतर तरीका 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव रहता है, जहाँ आप हमें रोज़ डिजिटली देखते हैं। तो आप यहाँ पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कोई भी तरीका अपना लीजिए, बस आपका सवाल हम तक पहुँच जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और ढेर सारी बातें करेंगे आज आपके साथ शो पर, और लोगों का पर्सनल फाइनेंस की जो क्वेरीज है वो सुलझाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ज्ञान की बातें। तो आज जो विषय आपके सामने है वो है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। मुझे भी नहीं पता और शायद बहुत सारे दर्शकों को भी नहीं पता कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप सरल भाषा में हमें समझाएं कि व्हाट इज SIF। ये SIF जो है एक नया न्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो सेबी ने लॉन्च किया है। इट्स सपोज टू लॉन्च कर सकते हैं आफ्टर 1 अप्रैल। तो जो फंड हाउसेस है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इट्स सपोज टू ब्रिज द गैप बिटवीन PMS में क्या है कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, डीमैट अकाउंट है, आपके नाम पे स्टॉक्स, मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड, ये दोनों का बीच का एक प्रोडक्ट का बहुत जरूरत था। तो ये वो प्रोडक्ट है। तो ये क्या डिफरेंट है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल म्यूचुअल फंड? ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसमें रेगुलेशंस भी है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो और रेगुलेशन ना हो तो दैट कैन बी अ डिजास्टर। तो रेगुलेशंस है, म्यूचुअल फंड जैसे ही रेगुलेशंस है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ी बात, इसमें डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। अप टू 25% का डेरिवेटिव्स अलाउ किया है। ये 25% डेरिवेटिव से क्या फर्क पड़ता है? हम सोच सकते हैं कि सिर्फ 25% तो है, लेकिन बहुत फर्क पड़ सकता है। कि एडवांटेज ये है कि नॉर्मली हम जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सो बाजार ऊपर जाता है तो हम पैसा बनाते हैं, नहीं जाता नीचे जाता तो हमारा पैसा नहीं बनता। लेकिन डेरिवेटिव्स के जरिए दोनों फेजेस में पैसा बना सकते हैं। लेकिन लाइक एवरीथिंग एल्स, इट्स ऑल्सो अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ये हो भी सकता है दैट पैसा बनाने का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर बनाने का अच्छा जरिया है, लेकिन ये नेगेटिव भी जा सकता है। इसलिए सोच समझ कर एकदम अच्छी तरह से पढ़कर ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा और बताइए मैम, तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए होगा, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसको देख सकते हैं, इसके क्या फायदे? डेफिनेटली बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या कुछ थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? एब्सोल्युटली, आपने सही क्वेश्चन पूछा। लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, रिटर्न्स कितना बेटर हो सकता है, बट सबसे बेस्ट हमको देखना है कि रिस्क क्या है इसमें। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनको सच में पता है कि वॉलेटिलिटी को लेने का क्षमता उसमें है। वो अगर मार्केट थोड़ा टूटता है तो घबराते नहीं है। तो बेस जो है अपना, जैसे मैं बताती हूँ कि केक के ऊपर का चेरी है ये PMS, ये AIF सब चेरी है, तो थोड़ा ये क्रीम होगा। सिर्फ क्रीम नहीं खा सकता ना, केक भी खाना है। तो बेसिक जो है म्यूचुअल फंड होना चाहिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो बेस जो नीड्स है उसके लिए म्यूचुअल फंड बना के 1-2 साल उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, एक साइकिल देखेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस करने के लिए करना है, फिर भी आपको एक स्मॉल परसेंटेज, मान लीजिए 10 या 15% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो कैन कम इनटू प्रोडक्ट्स लाइक दिस। बट नया प्रोडक्ट है, इसलिए जब अगर ये प्रोडक्ट 10-15% भी है तो अच्छी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना भी स्मॉल प्रिंट क्यों ना हो, वो चश्मे के रूप से पढ़े और वो अंडरस्टैंड करे और उसके बाद इन्वेस्ट करें। सो डेफिनेटली फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स। ओके, एक छोटा सा सवाल और, इससे पहले कि हम दर्शकों की इंडिविजुअल क्वेरीज पर जाएं, वो ये कि आपने कहा कि अभी इसको लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कौन ला रहा है, क्या ला रहा है, कुछ एनी आइडिया इफ यू कैन गिव? एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं किया कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख है, 10 लाख पर पैन। मतलब क्रॉस वेरियस स्ट्रैटेजीज 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं एक AMC के प्रोडक्ट में। तो सारे AMCC ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और सब लोग लाएंगे धीरे धीरे। इसमें क्या क्या
कैटेगरीज है, स्ट्रैटेजीज क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, इसमें भी इक्विटी है, इक्विटी के अंदर 3 सब कैटेगरीज है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, इक्विटी एक्सक्लूडिंग द टॉप 100 एक्सक्लूड कर दो, बाकी मिनिमम 65% होना चाहिए इक्विटी में, वैसा एक प्रोडक्ट है। और इक्विटी सेक्टर रोटेशन वाला, मतलब मैक्सिमम 4 सेक्टर्स में 80% स्टॉक्स, तो ये तीनों है इक्विटी में। डेट में भी ये स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। डेट में लॉन्ग शॉर्ट है, जो डेट मतलब अनहेज्ड डेरिवेटिव्स के साथ डेट में कर सकते हैं, सेक्टोरियल डेट कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज। हमें तो पता ही है कि हाइब्रिड कितना पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और कितना अच्छी तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकता है। इधर एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड्स में ना सिर्फ इक्विटी, डेट, रीट्स और इनविट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड भी है। तो मल्टीपल कैटेगरीज आ रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कैटेगरी हमारे लिए सूटेबल है। चलिए भैया, एनीथिंग एल्स प्रतिभा जी जो इसके बारे में आप, क्योंकि ये नई चीज़ है, धीरे धीरे ही हम समझेंगे, हमारे दर्शक समझेंगे, तो एनीथिंग एल्स जो हम आगे बढ़े उससे पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है? ये हो सकता है कि रिडेम्पशन जो है आज की तारीख में हम सिर्फ रिटर्न देख रहे हैं, रिस्क भी देखा हमने, लेकिन लिक्विडिटी भी देखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स इतना वेल रेगुलेटेड, इतना टाइटली रेगुलेटेड है और बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं, रोज उसका रिडेम्पशन मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको डेली के बदले में वीकली हो या बाई वीकली 3 टाइम्स अ वीक, ये या हो सकता है सेबी ने ये भी उनके सर्कुलर में बताया कि आप 15 डेज का नोटिस पूछ सकते हो। तो ये समझना जरूरी है जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा कि कितना लिक्विडिटी इसमें आएगा। और नया प्रोडक्ट है तो मैं बार बार वही कहूंगी टू एंड विद कि आपका पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा ये नहीं होना चाहिए। दिस इज ओनली द आइसिंग ऑन द केक। ओके, इट्स ओनली आइसिंग ऑन द केक। तो इसी लाइन में काफ़ी चीज़ जुड़ी हुई है। खैर, एक नया प्रोडक्ट है तो लेट इट कम, जब ये आएगा, लॉन्च होगा, तो हम मैम से और बातचीत करेंगे, इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन अभी आपके लिए SIF क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि मार्केट पे एक नई चीज़ आने वाली है, उसके बारे में एक मोटी मोटी आउटलाइन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सभी दर्शकों के लिए जो आगे चल के इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। वेल, चलिए इंडिविजुअल सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ प्रशांत वैद्य साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रशांत जी, गुड इवनिंग, एंड क्या सवाल पूछेंगे? गुड इवनिंग विपिन जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा सवाल है कि करंटली मैं 23,000 की SIP कर रहा हूँ और मंथली, और मेरा इन्वेस्को इंडिया फोकस में 3,000, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में 3,000, आदित्य बिरला के मल्टी कैप में 3,000, और UTI के मल्टी एसेट एलोकेशन 3,000, बंधन स्मॉल कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000, और इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड 3,000। तो मेरा टाइम हॉराइजन अभी करंट पोर्टफोलियो मेरा 1.5 लाख का है, और मेरा टाइम फ्रेम है 15 साल का, जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थ्रू SWP 75,000 मंथली मेरा रिटर्न मिले आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, राइट सर, बस बाकी सब ठीक है, लेकिन 75,000 क्या आफ्टर योर रिटायरमेंट, दैट इज यहाँ से करीब करीब 15 साल बाद, 16 साल बाद जो आप सोच रहे हैं 75,000 आपके लिए काफ़ी होंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा। मैम बताएंगी वो। बाकी आपके पोर्टफोलियो का एक चेकअप करवा लेते हैं, कितना हेल्दी है और क्या इसमें ज़रूरत है किसी रद्दोबदल की, और आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा कि नहीं, इंपॉर्टेंटली वो पर्याप्त है कि नहीं। प्रतिभा मैम, क्या सलाह देंगे हम प्रशांत जी को? प्रशांत जी, आपने तो बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। SWP कितना आपको चाहिए उसको भी सोच लिया। जैसे अभी उन्होंने बताया कि 75,000 आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि आज की तारीख का 75,000 और 15 इयर्स बाद का 75,000 में काफी फर्क है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो देखा जाए, आप जो SIP कर रहे हैं आज की तारीख में 23,000 का कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि 15 साल तक करते रहेंगे, तो इसका कुल मिला के कॉर्पस बन जाएगा 1.14 करोड़। अगर नॉर्मल SIP करते रहेंगे तो 1.14 बन जाएगा। अगर इसको 5% से आप स्टेप अप करोगे एवरी ईयर, बिकॉज इनकम तो बढ़ता ही है, तो करीब करीब 1.5 मतलब 1.48 करोड़ तक बन जाएगा। और यही चीज अगर 10% से स्टेप अप करोगे तो 1.97 तक बन जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने बताया था कि आपको 75,000 चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आपको 75,000, मान लीजिए आप 60 इयर्स की उम्र में 75,000 ले रहे हैं, तो लाइफ लॉन्ग 75,000 तो नहीं होगा ना, आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए। हर साल उसको 7% से अगर बढ़ाएंगे तो आपका कॉर्पस का रिक्वायरमेंट 15 साल बाद आपका कॉर्पस का रिक्वायरमेंट होगा कि 1.88 करोड़ है। तो ये आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा अगर आप 10% स्टेप अप करेंगे तो।
क्योंकि 1.97 बनेगा और आपको चाहिए सिर्फ 1.88, तो आप 75,000 इन्फ्लेशन एडजस्टेड हर साल 7% ज्यादा ले सकते हैं टिल 30 मोर इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने अच्छा सा बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो बनाया। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन अगर हम देखें तो 50% लार्ज है, 27% मिड है और 22% स्मॉल है। लेकिन इसमें एक हमने देखा कि आप एक इंफ्रा फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपके ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना, आई थिंक आपके रिटर्न्स में फर्क पड़ सकता है और ज्यादा वॉलेटाइल भी रह सकता है। इसलिए हमारा यही सुझाव है आपको कि आप जो इंफ्रा फंड में कर रहे हैं उसके बदले में आपने जो चुना है वो अच्छे फंड्स है। जैसे आपने आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप है आपके पास इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड है। वो फंड्स में अगर आप जो इंफ्रा में कर रहे हैं आज के तारीख में 3,000 उसको डाइवर्ट कर देंगे तो और स्टेबल और बैलेंस हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। राइट तो प्रशांत जी, काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। ये थोड़े से परिवर्तन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्विक करते हैं, तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो और आपके लिए शुभकामनाएं ढेर सारी कि आप जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं उनकी पूर्ति करें और यहाँ से एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने आने वाले वक्त को थोड़ा सिक्योर करें और हैप्पी भी बनाएं। तो आई होप इट वर्क्स फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर मनीष सेन फ्रॉम कोटा, राजस्थान। मनीष जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या सवाल है आज के लिए? गुड इवनिंग सर, मैं मनीष बात कर रहा हूँ कोटा राजस्थान से जी। और मेरे को सर यही सर पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था। मैंने पोर्टफोलियो भेजा था मेरा। ज़रूर ज़रूर। तो देखिए, आप अभी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के आसपास हो रहे हैं। पोर्टफोलियो अभी मंथली SIP 12,000 है, राइट? हाँ सर, यस सर। ठीक है, वैल्यू अभी करीब करीब 2.25 लाख रुपए की होगी। चलिए, आपके फंड्स हैं वो इस समय ले आते हैं टीवी पर। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल, ICICI ब्लू ब्रिचअप, और ये सब मिला के आप करीब करीब 13,000 रुपये, 12 से 13,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भी है, देखिए आपने एमओ डिफेंस मोतीलाल ओसवाल डिफेंस FNO में कुछ 40,000 डाले हैं। PPF में आप 1 लाख सालाना, PPF का कॉर्पस 10 लाख का हो चुका है। लाइफ इंश्योरेंस भी आपने 5 लाख का है लाइफ इंश्योरेंस, या ये नंबर थोड़ा गलत है? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस वो सर एक चाइल्ड प्लान है, वो उसका टोटल मतलब 5 लाख वैल्यू का है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया क्या है। चलिए ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो को हमें रिव्यू करना है, राइट मैम? तो ये कुछ देखिए, अभी लक्ष्य आपने यहाँ पे नहीं, अच्छा है 15 से 20 साल में आपको मनीष जी को 2 करोड़ रुपए जमा करने हैं मौजूदा स्कीम के अंदर, जितनी चीजें इन्होंने की है। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या इसमें चेंजेस करने, ये हम मैम से पूछेंगे। प्रतिभा जी, क्या करना होगा मनीष जी को? आज की तारीख में जहां तक उनका टारगेट का सवाल है, SIP जो कर रहे हैं 12,000 का कर रहे हैं और 20 साल तक करते रहेंगे। तो उनके इसके अलावा उनके पास 1.76 लाख का लमसम भी है। ये लमसम सिर्फ 20 साल तक अगर उसको मॉनिटर करते रहेंगे तो करीब करीब 17 लाख 16.97 लाख बन जाएगा। जहां तक SIP है 12,000 का SIP, वो बनेगा 1.18 CR का। इसी SIP को अगर वो स्टेप अप करते हैं 10% से, तो डेफिनेटली उनका 2.63 का सिर्फ SIP का 2 करोड़ का टारगेट उनका रीच हो जाएगा। अगर 5% से स्टेप अप कर पाए तो भी 1.63 करोड़ बन जाएगा। बट एक चीज मुझे बताना है, अगर आप बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और आप बीच बीच में नहीं निकालते हैं, तो PPF जो है, PPF में आज की तारीख में 7.1% रिटर्न्स मिलता है और सब लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गए, तो PPF का वो बेनिफिट भी नहीं मिलता है। नॉर्मली आमतौर पे जो 15 इयर्स, इतने लंबे समय अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि 7.1 के अगेंस्ट हमने हिस्टोरिकली देखा है कि 12-13% तो रिटर्न्स आपका बनता है। तो अगर आप अपने PPF में जो 10 लाख इकट्ठा हो गए वो उसको ऐसे ही रखा और सालाना आपने 1,000-1,500 रुपया आपने टॉपअप किया, तो 40 लाख बन जाएंगे वही इन्वेस्टमेंट। और 1.5 लाख जो PPF में डालने की बात कर रहे थे, उसी को आपने अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपने डाल दिया तो वो अलग से बनेगा 72। तो 72 प्लस 40 का 1.12 करोड़ का बनेगा। अगर आप वो नहीं किया, आपने पूरा PPF में डालेंगे, तो 8.87 करोड़ अलग से PPF का बनेगा। तो आपका टारगेट तो डेफिनेटली मीट हो जाएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको सिर्फ PPF में सेफ इन्वेस्टमेंट्स करके 8.87 चाहिए, कि आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करके रहोगे और 1.12 करोड़ इक्विटी में वही इन्वेस्टमेंट करके आप ले सकते हो। दूसरा, आपका जहां पोर्टफोलियो की बात है, तो आप
आपके पास 5 फंड्स हैं और 5 फंड्स मिला के बहुत ही ज्यादा आपने मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन दे रखा है। 84% आपका जो पोर्टफोलियो है वो एसआईपी जो आज की तारीख में जा रहा है वो मिड और स्मॉल में जा रहा है। 2 मिड कैप फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड भी है। आपको स्टेबिलिटी के लिए और लंबे समय अवधि के लिए बनाए रखने के लिए आपको डेफिनेटली जरूरी है कि आप लार्ज कैप का एलोकेशन को बढ़ाएं। कम से कम 55 to 60% तो लार्ज कैप एलोकेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है लार्ज कैप के थ्रू, फ्लेक्सी कैप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव है कि आप एक एक फंड अगर मिड कैप और स्मॉल कैप रिड्यूस कर दीजिए या फिर एसआईपी को दोनों में हाफ हाफ कर दीजिए और आपके जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप है और कोई भी फ्लेक्सी कैप, अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में वही फंड्स को डाइवर्ट करेंगे, 5,000 को बंद करके डाइवर्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए। जी, तो मनीष आपके लिए ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, आपको थोड़ा 10% से अपना एसआईपी जो है स्टेप अप करना है तो आप अपने लक्ष्य को पालेंगे जो 2 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है। हालांकि मैम ने आपको ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप ठीक है नहीं कर पाते हैं 10% का स्टेप अप 5% का कर दीजिए, तो वहाँ पे भी हाफ वे तो आप पहुँच जा रहे हैं। 10% में तो आप इनफैक्ट जितना चाह रहे हैं उससे और ऊपर निकलेंगे, 2.63 तक चले जाएंगे। तो इसके बीच का भी कोई रास्ता आप पकड़ सकते हैं ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके अलावा पीपीएफ में 20 साल में आपके करीब करीब जो अभी आपकी मौजूदा स्थिति है उसमें 80 लाख उसके ऊपर आपका कॉपस होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह मैडम ने आपको दी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो वो स्मॉल और मिड कैप पे निर्भर कर रहा है, जो कि एक अच्छा बैलेंस नहीं है। उसमें आपको कुछ ब्लू चिप, कुछ लार्ज कैप फंड जोड़ना चाहिए, उससे पोर्टफोलियो में एक बढ़िया बैलेंस आता है, ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा बेहतर पोर्टफोलियो बनता है। क्योंकि जितना मिड और स्मॉल कैप होगा उतना थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा। और वो आप शायद महसूस भी कर रहे होंगे इन दिनों जब मार्केट्स अभी थोड़ा डोलड्रम में था। फिलहाल तो 1-1.5 हफ्ता अच्छा बिता दिया मार्केट ने, लेकिन उससे पहले जो स्थिति थी तो वहाँ पर फिर आप जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें आप लाल निशान थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। तो थोड़ा मिक्स बेहतर करने की सलाह है आपको, क्या चेंजेस करने वो मैम ने आपको बता दिए। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने लक्ष्य की तरफ अच्छी तरह से बढ़े और उसे प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। और हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल के लिए। अब है हमारे साथ मिस्टर वेंकटेश वल्लूरी फ्रॉम हैदराबाद। वेंकटेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, और क्या आज हम आपकी मदद कर सकते हैं? गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैडम। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2023 से एसआईपी स्टार्ट कर रहा और मैं 10 ईयर्स तक कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मेरा एज है 45 ईयर्स। सो मेरा फंड्स का पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं क्या? मैं 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप लिए। सो आप एक बार उसका कुछ चेंजेस का ज़रूर है क्या? और मैं एडिशनली अमाउंट भी कमिंग मंथ्स में एलोकेट करना चाह रहा हूँ। अगर अंडर विच फंड बोलो तो कौन सा फंड में करना बेहतर है? फ्लेक्सी कैप और नहीं तो नया फंड कुछ लेना क्या? जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कॉल करा मैं। नहीं, बढ़िया है वेंकटेश साहब, अच्छा लगा आपका सवाल आया। तो देखिए, मैं थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि यहाँ पर मंथली एसआईपी आप 85,000 इन टोटल कर रहे हैं एवरी मंथ। पोर्टफोलियो की वैल्यू भी अभी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 20 लाख के ऊपर है। 5,000 जैसा आप कह रहे हैं, आपको और एक्स्ट्रा एसआईपी करनी है। 10 से 15 साल अभी आप और करेंगे। फंड्स पे थोड़ा रिव्यू चाहते हैं तो आपके पास हैं वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप। इसमें निवेश चाहिए क्या, ये आपने सवाल पूछा है। ओके, आपका जो पोर्टफोलियो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कुल 7 फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड, इसमें आप 12,500 रुपये डाल रहे हैं। कैनरा रोबो स्मॉल कैप, यहाँ पर भी 12,500। एडलवाइज मिड कैप यहाँ पर 12,500। कोटक इमर्जिंग इक्विटी यहाँ पे भी 12,500। पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप यहाँ 15। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में 10,000 और एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप में 10,000 रुपये आप डालते हैं। राइट, तो मैम एक तो इनका जो पोर्टफोलियो है मतलब 7 फंड्स, इनका मिक्स कैसा है? और दूसरा इन्होंने बताया कि ये अभी तो इतना कर रहे हैं और 5,000 रुपये बढ़ा सकते हैं, तो वो कहाँ डालें और अगले 10 से 15 साल इन्हें कंटिन्यू करना है? जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, आपका 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप है और परसेंटेज एलोकेशन देखा जाए तो मिड कैप में 34% है और स्मॉल कैप में 31% है। कुल मिला के मिड और स्मॉल में आपका 65% का एलोकेशन है। एक स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा रिवर्स अगर होता तो बेहतर होता कि आपका लार्ज कैप ज्यादा होके मिड और स्मॉल कैप कम हो। तो जब आप रीबैलेंस कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि इसको फ्लेक्सी, मल्टी ऐसे कैटेगरी, जैसे आपने बहुत अच्छे फंड चुने हैं। आपने ये भी क्वेश्चन पूछा कि मैंने पराग पारिक और एचडीएफसी में कर रहा हूँ और
ये शायद बहुत बड़े फंड्स हैं, इससे निकलना चाहिए, उनका स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है, नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप ज्यादा एलोकेशन देंगे एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, तो पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो अभी आप 2 मिड कैप में कर रहे हैं, कोटक इमर्जिंग और इडीवाइज मिड कैप, दोनों का आप एलोकेशन कम करके आपने फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज्यादा कर सकते हो। सिमिलरली विद स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड भी है आपके पास, तो 3 फंड्स है, पीपीएफएस, एचडीएफसी फ्लेक्सी, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें आप ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा मिड और स्मॉल कैप पे कम कर लो। और जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट्स का सवाल, अभी तो आप 85 कर रहे हो और आप बता रहे हो कि आप और 5000 करना चाहते हो, ये 3 फंड्स में कर सकते हैं आप जो एग्जिस्टिंग है। 90,000 का एसआईपी अगर आप 15 साल तक करोगे तो आपका जो 20 लाख आज के तारीख में इकट्ठा हुआ वो तो बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ सिप जो है वो आपका बन जाएगा 4.49 करोड़, और ये जो 20 लाख है वो बनेगा 1.11 करोड़। तो टोटल आपका बन जाएगा 5.6 करोड़, और उसी को 10% से स्टेप अप करोगे तो आपका टोटल बन जाएगा 8.84 करोड़। यही चीज अगर 15 के बदले में 10 में करोगे तो सिप प्लस लमसम का वैल्यू 5.6 से सिर्फ 2.7 होगा, और स्टेप अप सिप करने के बाद जो 3.63 होगा। तो हो सके तो 15 साल तक अगर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आपका कॉर्पस बन जाए। राइट और इम्पॉर्टेंट सलाह जो हमने पिछले अपने मेहमान को भी दी थी, और वो मेहमान जो हमारे कॉलर थे उनको, और वही आपके लिए भी वेंकटेश साहब। और ये आई थिंक इन जनरल सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उनको भी है कि आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अब जैसे इसी केस में वेंकटेश साहब में 65% जो है वो मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, जो हमने पिछले सवाल में भी देखा था। इसको रिवर्स करके थोड़ा लार्ज कैप की तरफ, मतलब इतना एक्सपोजर हो 60% या उससे ज़्यादा, और बाकी बचा हुआ मिड और स्मॉल में हो, तो ज़्यादा बेहतर बैलेंस्ड और सुरक्षित पोर्टफोलियो बनता है। तो वो आपको बढ़ाना है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप में 2 फंड हैं, ये एक मल्टी कैप फंड में निवेश की सलाह जो आपको दे दी, और बाकी अलग अलग आप जो टॉपअप करेंगे उससे आपका कॉर्पस कहाँ तक जा सकता है। तो मैक्सिमम ये आपका करीब करीब 9 करोड़ रुपए तक जा रहा है। आपके ऊपर है कि आप अब इसको कैसे आगे लेकर बढ़ते हैं, क्या चेंजेस करने मैम ने आपको बता दिए। तो शुभकामनाएं आपको भी, आप अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त करें और जो सोच रहे हैं वो आगे कर पाए। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हो योर मनी। हम दे रहे हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस पर कुछ अच्छी सी सलाह। प्रतिभा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार आपके सवाल हमारे पास हैं और उन्हीं के सवाल जवाब की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ लेकर चलें। तो अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर श्रीजीत सुदेवन साहब, जो कि हमें बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। श्रीजीत, बहुत स्वागत है आपका, और क्या सवाल आज आप पूछेंगे यहाँ? नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मुझे एक मेरा एक्चुअली ऑलरेडी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, मुझे जस्ट मैम के साथ रिव्यू कराना था। तो करंटली आई हैव SIP ऑफ 40K, और मैं नेक्स्ट मंथ से उसको 20K पर मंथ इंक्रीज करने का कोशिश का, मतलब आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज इट बाय 20K। एंड मेरा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 10 लाख, एंड माय टारगेट इज टू अचीव 1 CR इन 5 years। और do you there are multiple mutual funds in my portfolio. So ICICI Prudential Equity है 2400 SIP, then ICICI Prudential Blue Chip है 6700, Parak Parik Flexi Cap है 8900, Kotak Small Cap है 3700, HDFC BSE Sensex है 3000, Axis Blue Chip Fund है 3300, and Axis Mid Cap है 2000, एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो नया फंड था उसमें 10K है इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली देयर आर मेनी फंड्स इन माय पोर्टफोलियो, सो जस्ट वांटेड द सजेशन कि इतने सारे रखने हैं कि कुछ चेंज भी करना है, मतलब जरूर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि अभी 40,000 का SIP है और आप अगले महीने से इसे 20,000 और इन्हें टोटल 60,000 करना चाहते हैं, लेकिन काफी एग्रेसिव है आपका लक्ष्य। 5 साल में 1 करोड़ बनाने हैं, और पोर्टफोलियो वैल्यू फिलहाल ही आपकी 10 लाख रुपए की तो हो गई है। 8 फंड्स हैं टोटल। तो इन ऑल सारी चीजों के बीच क्या करना चाहिए मैम इन्हें? देखिए, जहां तक आपका टारगेट है, आप 60,000 का SIP ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तो आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन टेन्योर आपका सिर्फ 5 years है। 10 लाख जो आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं वो 5 years में बन जाएंगे 17.5 लाख।
और जो SIP का वैल्यू 60,000 के हिसाब से सिर्फ 49 lakhs बनेंगे। अगर उसको आप दोनों जोड़ लेंगे 17 lakhs लमसम और 49 lakhs SIP, तो भी आपका 66 lakhs बनेगा। आप 10% स्टेप अप करेंगे तो आपका SIP बन जाएगा 58.48 और टोटल आपका बन जाएगा 76 lakhs। क्योंकि आपको बनाना है 1 करोड़, तो आपको 84 से स्टार्ट करके, आपके पास 2 विकल्प है, या फिर आप SIP को 60 के बदले 84 करें और उसी को स्टेप अप करते रहेंगे तो 1 CR बन जाएगा। दूसरा है कि 5 इयर्स को थोड़ा बढ़ा दे, अगर 5 का आप 7 या 8 इयर्स करेंगे तो 1 करोड़ आपका बन जाएगा। क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है, इसलिए एग्रेसिव लग रहा है आज की तारीख में पोर्टफोलियो। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने बोला आपके पास फंड्स ज्यादा हैं। आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी के ही 3 फंड्स है, एक सेंसेक्स फंड HDFC का, एक एक्सिस ब्लू चिप, एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। इसको कंप्रेस कर सकते हैं और लार्ज कैप के बदले में आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपका पोर्टफोलियो वो एक डिफेंस सेक्टर फंड निकाल दिया तो 68% लार्ज कैप, 13% मिड कैप और 17% स्मॉल कैप है। तो आप फ्लेक्सी और मल्टी में करेंगे तो थोड़ा लार्ज कैप डाइल्यूट होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपने जो बताया है कि आप 10,000 मतलब आपका टोटल 40,000 में 25% आपका SIP सिर्फ एक फंड में जा रहा है, वो एक सेक्टर फंड है, डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है। कोई भी सेक्टर फंड में बहुत लंबे समय अवधि तक कुछ नहीं होगा, फिर बहुत ज्यादा तेजी स्टैग्नेंट भी हो सकता है। इसलिए हमारा सुझाव है इसको डाइवर्ट कर दीजिए। फ्लेक्सी कैप जैसे आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप तो आपके पास है, उसमें आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपके पास ब्लू चिप है, एक्सिस ब्लू चिप, मिड कैप में थोड़ा कर सकते हैं। तो आप अगर सेक्टर फंड छोड़ के डाइवर्ट करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा। आगे जाके जब आप 20,000 ऐड करें, लार्ज कैप ना ऐड करते हुए आप फ्लेक्सी और मल्टी ऐड कीजिए तो थोड़ा मिड और स्मॉल आपका बढ़ जाएगा। राइट तो चलिए श्रीजीत जी, आपके लिए सलाह हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव है। 5 साल में अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो आपको पोर्टफोलियो वैल्यू 84,000 तक लेके जानी पड़ेगी। माफ कीजिए, जो आपका SIP है वो, या फिर थोड़ा टाइम बढ़ाना होगा। ये मोटी मोटी आपके लिए लाइन, बाकी चेंजेस मैम ने बताए, होप आपने नोट किए होंगे। लेकिन अब वक्त है आज के टॉप पिक्स का। मैम बताएंगी कि उनकी पसंद क्या है। टॉप 4 फंड्स मैम क्या सलाह देंगी दर्शकों को आज? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आई थिंक हर एक का वही फंड है, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, ये दोनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। और जो हम हाइब्रिड में थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए लाते हैं वो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और वाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, ये दोनों ही अच्छे फंड्स हैं। ये 4 मेरे टॉप फंड्स रहेंगे आज के तारीख। चलिए, प्रतिभा मैम के टॉप 4 फंड्स जो मौजूदा करंट अभी मार्केट की स्थिति है उसके लिहाज से, और ये आपको एक अच्छा फायदा दे सकते हैं मैम के सजेशन के तहत। चलिए, तो अब आई होप कि आज की बातचीत हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, क्योंकि अब वक्त हो गया समाप्त, शो को समेटने का वक्त है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस के टिप्स दिए, उनके पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने के लिए खास तौर पर, और साथ ही आज आपने हमें कुछ और अच्छी बातें बताई फॉर द न्यू प्रोडक्ट कमिंग इन द मार्केट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप हमें सवाल भेजते रहिए और साथ में थोड़े डिटेल्स भी और अपना नंबर भी, ताकि हम आपके क्वेरीज का अच्छे से अच्छा जवाब दे पाए, अच्छी तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा पाए। फिलहाल शुभकामनाओं सहित आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।